Hello guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And how's your English is going on? क्या चल रहा है इंग्लिश सीख रहे हो अभी? बीच में गैप दिया, 2 दिन का गैप दिया, फोर्थ क्लास से फिफ्थ क्लास में आने के लिए 2 दिन का गैप। रीजन इंटेंशनली गैप कि आप वो चीजें फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कमेंट बॉक्स पे कमेंट नहीं आ रहे, सीरियसली कमेंट नहीं आ रहे। फॉर यू पीपल आई एम बी मेकिंग दीज वीडियोस ताकि आप सीख जाएं। तो यूज करो टाइम को, उसको पूरी तरह से क्लियर करो, क्योंकि आज की क्लास सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होंगे जिसको हम बोलेंगे सर वो क्लास जिसमें इंग्लिश के सारे बेसिक फंडास हम क्लियर करेंगे। क्योंकि कल से हम वो कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने लगे। सेंटेंस हम सीख गए, सेंटेंस की फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई, आपने उसको डील किया, उसको यूज करोगे। अब आज हम बात करते हैं इंग्लिश के उस पिलर की जिसके ऊपर पूरी की पूरी इंग्लिश खड़ी है। आई एम नॉट अबाउट टेंसेस, सॉरी टेंसेस तो बहुत छोटी चीज है। हम उसकी बात करें जिसपे सब कुछ तैयार किया था इंग्लिश का, दैट इज द पार्ट ऑफ स्पीच। ये बेसिक्स हैं जो हर किसी को आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आनी चाहिए, लेकिन कई लोगों को नहीं आते। हम जिसको नहीं आते आई कांट हेल्प इट, लेकिन हाँ मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर सुनाऊं कि आपको सारे के सारे क्लियर होगा। अलॉन्ग विद दैट वी हैव द टिप्स। अब हर क्लास में कुछ ना कुछ टिप्स डेफिनेटली दूंगा। तो आपने कहा कैसे सीखेंगे, करने का तरीका क्या होगा। तो एक क्लास बीच में आनी है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर राउंड को डील करेंगे, जहां क्वेश्चन आंसर होंगे कि अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो उसका रिप्लाई कैसे करते हैं। मोस्ट प्रॉब्लली नेक्स्ट, नहीं तो नेक्स्ट क्लास होने वाली है। तो शुरू करते हैं पहले आज की क्लास। जैसा हम जानते हैं कि सर इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, वोकैबुलरी क्लियर चाहिए। इफ यू आर गुड इन योर वोकैब देन यू कैन रूल आउट ईच एंड एवरीथिंग। मतलब मुझे समझ ही नहीं आएगी कि सामने पूछ क्या है, हाउ वुड आई गिव द आंसर। यू विल डायलेमा कि यार क्या करूं। सर डायलेमा एक शॉर्ट ऑफ वर्ड है जहां कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। मैं ये बोल सकता था, मैंने जान के डायलेमा बोला। रीजन इट शोज दैट यू डू हैव द नॉलेज ऑफ वर्ड्स और नॉट। सो द बिगिनिंग इज ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है पार्ट ऑफ स्पीच, कैसे डील करते हैं, किन को बोलते हैं। सर नॉर्मली पार्ट ऑफ स्पीच 9 पार्ट्स होते हैं जिनको हमें क्लियर करना है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। अब इन नो को समझना, उनकी एक्सप्लेनेशन को क्लियर करना, उनका यूजेस हम सबको आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, नाउन। When somebody says noun, this is really important. My name is Rahul Sharma। तो मेरा नाम है, इसको नाउन बोलते हैं, इसको पेन बोलते हैं। ये जो पेन है वो टी-शर्ट है गाइस, ये बोर्ड है जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ, इट्स अ व्हाइट बोर्ड। तो हर चीज का नाम है। नेमिंग द थिंग्स, वो बचपन में सुना ना, सर एनीथिंग दैट इज हैविंग अ नेम इज नोन एज टू बी नाउन। तो मैंने नेमिंग द थिंग्स, चीजों को नाम, जिस चीज का नाम है उसको हम नाउन बोलते हैं। नाउन राम श्याम मोहन सोहन, टेबल चेयर कार, सारी चीज जिनके नाम है, जिस भी किसी का नाम होगा, चाहे ही है चाहे शी है चाहे वो इट है, आप बोलेंगे सर वो नाउन है। तो नाउन को क्लियर किया, कॉन्सेप्ट को समझ गए कि सर सबसे डोमिनेंट चीजें जो समझनी है, सब्जेक्ट को नाउन बोलते हैं। करता नहीं, कर्म को करने से के द्वारा, वो सारी चीजें हम डील करने वाले इसी क्लास में। तो आपने कहा नाउन, द फर्स्ट थिंग नेमिंग द थिंग्स इज नोन एज नाउन। एनीथिंग दैट इज हैविंग अ नेम, एनीथिंग दैट इज हैविंग अ नेम, जिस भी चीज का नाम हो उसको नाउन बोलते हैं। तो एनीथिंग व्हिच इज हैविंग अ नेम, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग इज नोन एज टू बी नाउन। तो ये तो नाउन हो गया हमारा। नंबर 2 विल गो टू प्रोनाउन। सर ऐसी कोई भी चीज जो क्या करती है, नाउन को रिप्लेस कर देती है, ऐसी कोई भी चीज। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को आनी चाहिए। मैं टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, तो यहाँ पे प्रोनाउन की डोमेन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैं बार बार राहुल नहीं यूज करूंगा, उसका वो ही यूज कर देगा। ठीक है, बार बार पेन नहीं, उसका इट यूज कर देगा। बार बार उन सब के लिए हम क्या करेंगे, दे यूज कर देंगे। तो यहाँ आपने बोला सर दिस इज समथिंग टू रिप्लेस नाउन। जो भी चीज नाउन को रिप्लेस करती है वो प्रोनाउन कहलाती है। इनकी डिटेल वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप बेसिक इंग्लिश में जाएंगे, वहां पे आपको इनकी प्लेलिस्ट में नाउन प्रोनाउन सारे पार्ट ऑफ स्पीच मिलेंगे, तसल्ली से वहां देख सकते हैं। डोंट वरी, हर चीज का एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको। तो यहाँ आ गया प्रोनाउन। क्या है प्रोनाउन, हाउ टू यूज इट, व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग प्रोनाउन, और क्यों यूज करते हैं। एनीथिंग दैट मीन रिप्लेस्ड, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज टू बी अ प्रोनाउन।
अब प्रोनाउन कितनी तरह के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन साइड दी गई है। कम ऑन नेक्स्ट। So what comes in place of noun is known as to be pronoun। जो भी चीज नाउन की जगह यूज होती है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो सर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सर में भी आया। अब धीरे धीरे साइज सीखना शुरू करेंगे और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, देन वी जंप टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज वर्ब। किसी भी एक्शन को वर्ब कहा है। बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ वर्ब है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ वर्ब है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वर्ब है। किसी भी तरह के एक्शन को परफॉर्म करना, एक्शन इज नोन एज टू बी वर्ब। गो वेंट गोन, आप लोग वर्ब की फॉर्म्स हो गई सर, है एक्चुअली वर्ब। अब ये वर्ब अलग तरह के होते हैं, सम मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स। याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इसके लिए पूरी क्लास बनती है जो सिर्फ वर्ब को बताती है, जो बननी जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आपको क्लास मिलेगी जिसमें पूरा वर्ब को एक्सप्लेन करेंगे। वर्ब क्या है, वर्ब को कैसे जानेंगे, वर्ब को कैसे पढ़ा जाएगा। तो पहली चीज हमने कहा नाउन, देन प्रोनाउन, नाउ कम टू वर्ब। अब वर्ब क्या है, कैसे समझना है, इसको बोलते हैं एक्शन, किसी भी काम को करना। एक्शंस आर नोन एज टू बी वर्ब। किसी भी एक्शन को वर्ब कहा जाता है। बहुत ब्रीफ बता रहा हूं आप लोगों को। देन वी कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज एडवर्ब। अब कई लोगों को कंफ्यूजन है जिनको एडवर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। व्हाट इज एडवर्ब? जब भी हम किसी वर्ब की क्वालिटी की बात करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जब उस काम की अच्छाई या बुराई या उसकी क्वालिटी की बात की जाएगी तो वो कहलाएगा एडवर्ब। somebody says he teach, वो याद होता है he teach perfect, he teach very bad। तो सर ये perfect या वो bad जो था वो था adverb। that defines anything that defines the quality of verb is known as to be adverb। इसको बड़े आराम से समझना और क्लियर भी करना है। anything that defines the quality of verb is known as to be adverb। so here we are having thing that defines the quality of verb। Thing that defines the quality of verb is known as to be adverb। now come to the next part that is adjective। अब ये adjective क्या होता है, किसको बोलते हैं एडजेक्टिव, कहाँ यूज होता है, क्या कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए एडजेक्टिव से रिलेटेड। तो एडजेक्टिव उस वर्ड को कहता है जो किसी नाउन की क्वालिटी बताता है। अब यहाँ पर बना लॉर्ड रामा रियली इज द आइडल मैन। ये आइडल मैन लॉर्ड रामा ही है। तो आपने बोला सर दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ लॉर्ड रामा। सीता इज अ गुड वुमन, तो द गुड वुमन इज गोज सीता। तो यहाँ जो गुड वुमन सीता के साथ गई तो ये क्या है, एडजेक्टिव। कोई भी चीज नाउन की क्वालिटी को हाईलाइट करता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव में कॉन्सेप्ट एक ही है, आपको क्लियर करना है। जहां वो वर्ब की क्वालिटी बताता है वो एडवर्ब होता है और जहां वो नाउन की क्वालिटी को हाईलाइट करता है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। सो हियर वी आर हैविंग things that define the quality of noun। then we are having the other one that is article। ये आर्टिकल क्या है, कई बच्चों को सॉल्व नहीं करना है, आर्टिकल को क्लियर कर पाते, मैक्सिमम को ए एन और दा का फर्क ही नहीं पता। वे टू यूज ए, वे टू यूज एन एंड दा, इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं।
पूरा अच्छे से, ताकि इसके बाद कभी कोई डाउट ही ना हो। तो पहले क्लियर करते हैं ए एन और द, किसी भी चीज के सिंगुलर कांस्टेंट के लिए, किसी भी सिंगुलर कांस्टेंट, आई रिपीट सिंगुलर कांस्टेंट, ये पेन है सिंगुलर कांस्टेंट, आप पेन, कोई भी चीज सिंगुलर कांस्टेंट है उसके साथ यूज होता है ए, अ बॉय अ गर्ल, तो आपने कहा सिंगुलर कांस्टेंट है एक है, उसको क्या कहेंगे सर, हमारे पास आएगा ए यूज होगा, सिंगुलर कांस्टेंट। दोबारा क्लियर करना है, यहाँ आपने बोला सिंगुलर कांस्टेंट के लिए ए यूज हो गया। लेकिन जब कभी ये सिंगुलर कांस्टेंट, आई रिपीट, जब कभी ये सिंगुलर कांस्टेंट स्टार्ट होता है किसके साथ, वॉवल के साथ, जब कभी ये सिंगुलर कांस्टेंट स्टार्ट होता है वॉवल के साथ, ए आई ओ यू ई, इनमें से किसी भी अल्फाबेट के साथ शुरू हो रहा है, तो एन एप्पल, एन ऑनेस्ट मैन, साइलेंट है लेकिन प्ले करना है आपने, क्योंकि वो साइलेंट है तो ऑनेस्ट ओ सुनाई दिया, तो आपने कहा एन आएगा, तो सिंगुलर कांस्टेंट प्लस स्टार्ट विथ वॉवल, क्या आएगा एन, बिगनिंग में आएगा एन। तो आपको पता क्या, ए सिंगुलर कांस्टेंट के लिए जब सिंगुलर कांस्टेंट प्लस स्टार्ट विद वॉवल, ए आई ओ यू ई, क्या आएगा एन। देन काउंट नेक्स्ट वन, द सिंगुलर कांस्टेंट हियर connected with many, सिंगुलर कॉन्सोनेंट कनेक्टेड विद मैनी, एक ही चीज है पर कई लोगों के साथ कनेक्ट है, कई लोगों के साथ, क्या बोलेंगे आप सर, द आएगा, द टीचर, एक टीचर कितने लोगों से कनेक्ट है उसको भी नहीं पता, डेफिनेटली उसको भी नहीं पता कितने लोगों से कनेक्ट है, कितने लोग उसको फॉलो करते हैं, कितने लोग उसने पढ़ा दिया। द गंगा रिवर, द लीजेंड्स, लीजेंड्स की बात करते हैं जो बहुत बड़े पर्सनैलिटीज हैं जिनसे पता नहीं कितने लोग कनेक्ट होते हैं, तो हम बोलते हैं द। तो यहाँ हमारे पास आ गया दैट भी स्टार्ट विद द। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पक्का, कंफर्म, आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास आर्टिकल आ गया, आर्टिकल ए एन और द, ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साथ में लिखा है इन पॉइंट्स को, लिखेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। जब करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज वी आर हैविंग प्रपोजिशन। अब ये प्रपोजिशन क्या होता है, व्हाट इज दिस प्रपोजिशन? सर वो चीज जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच की रिलेशनशिप को बताती है, एनीथिंग दैट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दोनों के बीच की रिलेशनशिप को जो चीज डिफाइन करती है उसको हम बोलते हैं प्रपोजिशन। जैसे कि मैं बोला इन, ऑन, दैट, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, अप, डाउन, अंडर, बिलो, ये क्या है, these all are prepositions. As I'm saying she is sitting on chair, अब इस on को डालना है, she is sitting chair, on था ना, on हट गया, तो सर एक वर्ड, एक छोटा सा वर्ड हटाया, पूरा मीनिंग बदल गया, दैट इज preposition। ये आपको, मुझे, हम सबको ऑन टिक होना चाहिए। So I need not to mention with this the thing that shows the relationship between subject and object. Please write down. The thing that shows the relation between subject and object. तो ये हो गया preposition, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से preposition जिसको आपको ऑन टिक करना है। नेक्स्ट क्लास में इन सब सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ वर्ब को लेके डिफाइन करूंगा कि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको मैं पक्का डिफाइन करना। अब आते हैं लास्ट पे,
दैट इज कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। वो सबसे बुनियादी ढांचा है जो हम ये बोलते हैं सेंटेंस से हम स्टेटमेंट्स पे आते हैं। दो सेंटेंस को जोड़ के एक बनाते हैं। इफ दैट एंड यूज करते हैं बिकॉज सो, इनको यूज करके हम क्या करते हैं, हम पूरी एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, एक पैराग्राफ में आना शुरू करते हैं जो किन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक बना देती है। उसको बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन जोड़ता है, कनेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बोल रहे हैं इंडियन इंग्लिश की बात करें तो वहाँ कनेक्टर डिफाइन कर देंगे उनको। तो आपने कहा दैट इज द थिंग दैट जॉइंस द टू सेंटेंस मेक देम वन इज नोन एज कंजंक्शन। प्लीज राइट डाउन, conjunction is the words those join two sentences and make them one, हो गया कंजंक्शन। देन इंटरजेक्शन सर ऐसे वो सारे वर्ड जो एक्सप्लेनेशन क्रिएट होते हैं, किसी का सरप्राइज, शॉक, हैप्पीनेस को हाईलाइट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी, yes, I'm talking about the words those mean explanations, ooh ah ouch hooray, these are the words known as to be interjection। तो ये तो थे वो बेसिक जो हमें आने चाहिए थे। अब बात करेंगे टिप्स की। मैंने कहा था हर क्लास में आपसे टिप्स दिए जाएंगे। अब ये टिप्स आपको फॉलो करने हैं, तो आई होप कि आपने उतार लिया होगा, और उतार लिए तो बेटर है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं आगे चलूँ। तो लेट्स सी अब हमें क्या करना है। यार इस बीच चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, press the notification button, and you guys can follow me on Insta by the name of Classy Rahul। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए। सबसे पहले अब से आपने शुरू करना है, we need to make a habit to speak a little English daily। सर शुरू कर दो डेली इंग्लिश बोलनी। मैंने फर्स्ट बोला था आपसे, मैं हर क्लास में आपको रिमेम्बरेंस देता रहूंगा कि आपको ये करना है। डेली यू नीड टू स्पीक अ लिटिल इंग्लिश, थोड़ी सी, लेकिन बोलनी जरूर है। तो यहाँ पे हमने आ गया स्पीक अ लिटिल इंग्लिश डेली। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, दैट यू नीड टू स्पीक अ लिटिल इंग्लिश डेली, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, यू नीड टू वर्क ऑन you need to work on your pronunciation। अपने pronunciation पे काम करना आपने। You guys really need to speak the words in a right way। अब किसी वर्ड की pronunciation नहीं आ रही, आपको बोलना नहीं आ रहा, वो दीजिए गूगल पे जाओ, प्ले स्टोर में जाओ, नहीं जाना तो यूट्यूब पे जाओ, वर्ड का नाम टाइप करो, उसका लिखो pronunciation, साउंड सुनो कैसे बोलते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड को। सबसे आसान है कैसे किस वर्ड को प्रोनाउंस करना है, उसका साउंड सुनो। यूट्यूब पे 50,000 वीडियो मिलेंगे आपको, वर्ड डालो, उसका प्रोनाउंसिएशन लिखो, यूट्यूब पे उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, वो हेल्प भी करेगी आपकी। तो यहाँ आ गया वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। एंड देन कम टू द नेक्स्ट वन, एक्सपेंड योर vocabulary। I always says always कि guys you need to expand your vocabulary। अब ये vocabulary कैसे आप अपनी बढ़ा सकते हैं, कैसे चीजें क्लियर करते हैं, पढ़ो, देखो, सड़क पे चलते हुए, दीवारों पे, दुकानों में जो लिखा हुआ उसको रीड करो, उसका मीनिंग समझो। नहीं आता तो सर ऑलवेज कैरी डिक्शनरी विद यू। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज कैरी अ डिक्शनरी। पॉकेट डिक्शनरी आती नहीं, आजकल तो स्मार्टफोन सबके पास है, उसमें डिक्शनरी की ऐप डाउनलोड कर लो। तो आपने बोला always carry a dictionary with you। ऑलवेज कैरी अ डिक्शनरी विद यू, ये हमेशा काम करेगी आपके लिए। आप कैसे करते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, किन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। एंड देन कम टू द मेन पॉइंट जो लास्ट क्लास में बताया था आपको,
स्टार्ट यूजिंग फ्रेजेस, फ्रेजेस को यूज करना शुरू करो. द मोर यू यूज, द मोर द कॉन्फिडेंस यू गोइंग टू हैव. जितने फ्रेजेस यूज करोगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा. फ्रेजेस यूज करने, अब इनके साथ एक काम करना है. वर्क ऑन योर स्किल्स. रिपीट, वर्क ऑन योर स्किल्स. ये कौन से स्किल्स हैं? लिस्टिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग. सुनो, बोलो और लिखो. तीन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इनको डेवलप करो. जितनी डेवलप करोगे उतना ज्यादा एडवांटेज मिलेगा आपको, उतनी जल्दी सीख पाओगे. ये जरूरी भी है. एंड देन दो चीजें, लास्ट टू, जस्ट लास्ट टू. आज से डेली डायरी लिखो. हिंदी में नहीं, इंग्लिश में. जो भी पूरा दिन किया लिखो उसे. स्टार्ट राइटिंग अ डायरी डेली. डेली डायरी वो सबसे इम्पोर्टेंट काम. मोटिवेट योरसेल्फ व्हेनेवर देयर इज नीड. ऑलवेज मोटिवेट योरसेल्फ. यार मैं सीख गया हूँ, सीख जाऊंगा, मैं पक्का सीखूंगा. खुद से बात क्या करो यार, खुद को मोटिवेट करो. दीज आर द थिंग्स जिनको आपको दिमाग में लेके चलना है. देन देखते हैं कैसे इंग्लिश नहीं सीखते. सर आप 5 दिन हुए, मुझे याद है 7 दिन रह गए, सिर्फ 7 दिन. देन आई वी नो दैट इफ यू फॉलो ऑल दैट क्लासेस, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिनको मैं बता रहा हूँ, और आप उनको फॉलो करते हैं, then you are going to be what you really dream. So guys, this is for you. Till then, keep watching, like, share, and subscribe. If you think it's worth to watch, catch you very soon.